ये प्रोफेसर गोविंद सर के बारे में मैं त्रिलोकी महाराज के मुखारबिंद से हेलो। और ये भरगोजी दरबार के हम लोग जितने सारे सदस्य हैं, हम लोग की खुशकिस्मती है। एक विद्वान और प्रोफेसर उसी बिहार के भीषण बाढ़ से चलकर हम लोगों तक आए हैं। इस जंगली क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि वो इस सभा में, इस सत्संग स्थल में खड़ा होकर के हमें दर्शन दें। प्रोफेसर गोविंद सर। आइए मंच पर गोविंद सर जी, मैं अपने हाथ से पुष्प अर्पण करता हूँ। भरगोजी दरबार की ओर से मैं विश्वास करता हूँ कि क्या सहर्ष स्वीकार करें। महाराज की जय। कानों में क्या है? प्रोफेसर साहब की मासूमियत और भोलेपन को देखकर के ऐसा लगता है कि इनके माता पिताजी ने जो नाम रखा है गोविंद, वो अच्छा सही है। और हम लोगों के बीच में आपका आना हम लोगों का अरोप भाग्य है कि भरगोजी दरबार में आपने शिरकत करी और हमारे भाव को और मान को आपने बढ़ाया है। चलिए मैं आपको माइक देता हूँ। अध्यात्म या भरगोजी दरबार के संदेश के बारे में आपने क्या समझा और हम इसमें कहाँ और क्या सुधार कर सकते हैं, आपने मुखारबिंद से 2-4 शब्द हमने सुना। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, 2 शब्द आपके सम्मुख रखूं। हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं कृतकृत्य हूँ। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। इस क्षेत्र में आकर मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि संस्था से जो मेरा जुड़ाव रहा है उस पर मैं 2-4 शब्द कहूँ। वर्ष तो मुझे याद नहीं है, महाराज गुरुदेव को, जिसे आप लोग गुरुदेव कह रहे हैं, उसे उन्हें मैं श्रद्धा से महाराज जी कहता हूँ। महाराज जी को सबसे पहले मैंने कब देखा मुझे याद, वह वर्ष में
लेकिन मेरे घर वो लगभग 25 वर्ष हुए होंगे जब वो पहली बार आए थे। और इस संस्था की जो संत परंपरा तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी बाबा से शुरू हुई थी और जिन 4 संतों को उन्होंने जिम्मेदारी दी और उन्होंने उस ज्ञान के प्रकाश को, जो कि उन्होंने अपने तप से, ध्यान से आत्म साक्षात्कार किया और वह सत्य ज्ञान बांट रहे हैं हम सबको, उसी परंपरा में मेरे परिवार में मेरे चाचा जी जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, शंभुनाथ वर्मा जी, तो उन्हीं के यहाँ महाराज जी आते थे और वहीं सबसे पहले उनका मुझे दर्शन हुआ। और दर्शन तो हुआ था, अब मुझे धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से स्मरण हो रहा कि साइकिल की दुकान पर पहला साक्षात्कार हुआ था गुरुदेव से। और गुरुदेव ने से जब परिचय हुआ तो गुरुदेव ने मेरे अंदर की जिज्ञासा को, तुलसीदास लिखते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरमहु नाथ मनोरथ स्वामी। ऐसा एक प्रसंग आता है बालकांड में, जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं कि वह पर ब्रह्म इस धरा पर अवतरित हो और असुरों का नाश करे। तो वहां पर उस मन की बात को वो पर ब्रह्म जान रहा, कह रहा कि मानूंगा तो ये संभव है कि कुछ ऐसी चीज न मान लूं जो मेरे हित में ना हो। तो उन्होंने कहा कि सो तुम जानो अंतर्यामी, मेरे मन की जो भी कामनाएं, इच्छाएं, उसको तो तुम जानते ही हो, उसी को पूरा कर दो और उस परब्रह्म को उस धरा पर अवतरित। तो जो पहला ज्ञान गुरुदेव से मिला मुझे, पंक्ति मुझे याद नहीं है, लेकिन तुलसीदास की ही पंक्ति गुरुदेव ने रखी, जो मैंने कक्षाओं में जो व्याख्या, मैंने अपने विश्वविद्यालय की कक्षाओं में जो व्याख्या, कविता और साहित्य के अर्थ को जो मैं नहीं समझ पाया था, गुरुदेव ने उस दोहे या चौपाई के अर्थ को खोलते हुए और लगा कि एक, मैं उसे हृदय कहूं कि अंतःकरण कहूं कि मन कहूं कि आत्मा कहूं, वो वहां पर जाकर उसने एक तरह से वह शब्द अर्थ के साथ जाकर वो सीधे लगा। तब मुझे बोध हुआ, फिर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि अतुलाय रंग पूर्ण ताहि विशारदे जो मिले लव सत्संग संगत करे साधु की कोटि हरे अपराध। तब मुझे लगा, जब साधु के पास जाते हैं
संगत करने जाते हैं आप, तो जो पद आप पढ़ाते हैं वह कोटि मतलब करोड़ों यज्ञों के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो पहले जो पहला सानिध्य जो गुरुदेव का मिला, और उसके बाद तो मैंने गुरु मान लिया, लेकिन गुरुदेव ने भी मान लिया कि मन से मन का संवाद था, हृदय से हृदय का संवाद था, क्योंकि एक ही रागात्मक हृदय सभी मनुष्यों के अंदर है, जीव से ब्रह्म तक, ब्रह्म से जीव तक। तो गुरुदेव के उस भाव का प्रदान कुछ कुछ हुआ। तब से मैं ये नहीं कह सकता कि निरंतर, लेकिन कभी कभी गुरुदेव का सानिध्य मिलता रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं एक श्रोता हूँ। और सुन ये यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन के लिए, उनके इस गुरु वहाँ पर जो उनके द्वारा सत्संग होगा उसका मैं श्रवण करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और इस अवसर पर मैं रहमानी बाबा और आप सभी को सादर प्रणाम पुनः पुनः। से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हेलो, ये उद्गार थे हमारे प्रोफेसर साहब के। मैं तो पूरा परिचय साहब के श्रीमुख से नहीं सुना था, लेकिन अपना परिचय उन्होंने खुद दिया। और मैं नहीं जानता था कि ये इस संस्था के इतने सामिप्य हैं, इतने नजदीक हैं। हमें लगता था कि कोई पराया है, आए और चले जाएंगे, लेकिन हमारे जानने से पहले इस संस्था को आपने अंगीकार किया है और इस संस्था की सेवा का व्रत लिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने कहा कि हम कोई वक्ता नहीं है। अरे बाप, आप तो व्याख्याता हैं, क्योंकि प्रोफेसर की हिंदी ही होती है व्याख्याता, जो हर टॉपिक की व्याख्या करते हैं। और विद्यार्थी जिज्ञासु के हृदय में उस व्याख्या को उतारते। अब कौन सा विषय प्राप्त है? हिंदी। तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान राशि के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं, चाहे वो कोई भी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो। और साहित्य समाज का दर्पण होता है और हिंदी की परिभाषा ही की जाती है जिस भाषा की उपज हृदय से हुई। जिस भाषा की उपज हृदय से हुई है, जो आपके मन और हृदय को अंदर से जाकर स्पर्श कर दे, वो हिंदी है। खैर, अपनी भाषा सबको प्यारी होती है, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, अपनी माँ भी हर बच्चे को प्यारी होती है, लेकिन हर भाषा के उद्भव के पीछे कहानी। और सभी लोग कहते हैं कि हमारी भाषा की ये विशेषता है। एक बार मैं सनातन धर्म की व्याख्या करने लगा, एक बुजुर्ग से छोटे चिरैया, वो मरवाड़ी थे, जैन धर्म से संबंध रखने वाले थे। मैंने कहा कि हमारा धर्म सनातन है। सनातन का मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना, और जो सत्य से सना हुआ, जिसमें बदलाव न हो। तो बुजुर्ग ने बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा कि बेटे सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर धर्म सनातन है। हमारे धर्म की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के कथा से हुई है, नीतिनाथ। और जब नीतिनाथ, मैं आखिर की बात मानता हूँ,
और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ही लेकर वो आगे बढ़ गए। तो क्या हमारा जैन धर्म सनातन नहीं है? क्या हमारा जैन धर्म झूठ बोलने को सिखाता है, हिंसा कर सिखाता है? नहीं। तो ये मत कहिएगा कहीं पर हमारा धर्म बहुत प्रिय है और बहुत सनातन है, बहुत पुराना है। कोई भी धर्म को नया रखा हो, लेकिन उसका महापुरुष जिसने उस धर्म का अभिभव इस धरती पर किया है, कई पुष्ट गुजर गए महापुरुषों से जब उन बातों को वो ले लेता है, तब फिर वो धर्म का पदार्पण करता है इस धरती पर और धर्म को चलाता है। इसलिए आज सनातन की बात हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में चल रही कि हम सनातन हैं, हर कोई सनातन है, सनातनी है। क्योंकि अगर वो सनातनी है तब कोई इंसान के रूप में धरती पर पैदा हुआ है। वो भी बोलता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, शराब मत पियो। ये तो सनातन बात है। हमारे आर्य ऋषियों ने इस परंपरा को डाला है और यही तो सनातन है। चाहे वो अर्वाचीन से अर्वाचीन इंसान भी इस बात को अगर कहता है तो वो सनातन है। और सनातन कोई विशेष परिभाषा नहीं, लेकिन यदा कदा सनातन की विशेष परिभाषा गढ़ी जाती है अपने रूप में और अपनी छाया को प्रबल करने के लिए, ताकि हमारी छाया को में लोग सुकून पाए, जाने पर वहाँ पर पुरुष और दरिद्रता मिलती है। चलिए अब गायक कलाकारों की बारी है। मंच पर तो लोग बारी बारी से बोलेंगे, या तो मैं तो मंच में चाहता हूँ। तो आइए, आप कौन अब गाना चाहेंगे? आप ही शुरू करिए। चलिए रामजी लाइक जिससे घोषणा सुनते हैं।